हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं और इस प्रश्नों की परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आपको आने वाली आगे महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है विवेकानंद स्मारक? कन्याकुमारी में। अगला है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अगला, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? कितने देश सदस्य हैं? 8। अगला, 8 देशों के नाम देख लेते हैं हम। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है भारत की तट रेखा की लंबाई? 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किस देश में होता है? भारत में। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। अगला, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? बेरी। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी की अनुपस्थित पाई जाती है। अगला है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। अगला, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। अगला है, विटामिन की कमी से विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में विटामिन ए और विटामिन ई, एटेक, ये सभी ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन इसमें घुलनशील होते हैं वसा में। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अगला, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है धावन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCO3, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। अगला प्रश्न, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? किसका दान किया जाता है? कार्निया का। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, ये क्या हो जाएगा? स्फेग्नो, ये ना है, स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया? किस अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों आपस में विभाजित हो गए थे। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अगला प्रश्न है,
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? किसके? अनुच्छेद 370 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई भी विधेयक यहाँ पे हो जाए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो किन दो सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर? पनामा नहर और अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर पूछ रहा है। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो एक बार फिर देख लेते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो किन दो सागरों को स्वेज नहर जोड़ती है? लाल सागर और किसको किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को। ये हमारी स्वेज नहर हो जाएगी, और इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है कौन सी नदी? स्वेज नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन है? सिलवासा। अब ये दादरा और नगर हवेली दमन एवं दीव दोनों ही एक कर दिए गए हैं, और इन दोनों की राजधानी क्या है? सिलवासा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जोबा। अगला, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने इकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होप मान कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तितलियां होती हैं? कितनी तीलियां होती हैं? 24। अगला, और ये नीले रंग का होता है, अशोक चक्र नीले रंग का होता है, और ये इसमें 24 तीलियां होती हैं जो समय का प्रतीक है। अगला है, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। आइए आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और यह क्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण। इसे ही गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित हुआ या स्थापित किया गया? डिगबोई, असम। अगला, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया? किसने कराया? कुली कुतुब शाह ने। अगला, कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आइए अगला देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और इसके आधारशिला रखी गई थी 1953 में। अगला है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में। कब आक्रमण किया इसने? 1712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। अगला, विटामिन्स की खोज किसने की? फंक ने। फंक ने विटामिन की खोज की। अगला, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल। किसकी होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल की, 3 धातुओं की। अगला, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टिन की। किसकी है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठ तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेती के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसी को खेतड़ी कहते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। अगला है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वह कहाँ बनता है? रेटिना में। अगला, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? विकिरण। अगला, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। अगला, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। अगला, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा। अगला, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? आप सभी बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है, सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड। आगे पर देखते हैं, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान। अगला, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट जो बालू है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। अगला, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। अगला, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। अगला, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक प्रथम। अगला, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए डायनेमो का उपयोग किया जाता है। अगला, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति, ये क्या हो जाएगा? स्मृति। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? शुक्र। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस? पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। अगला, मछलियाँ किसकी सतह से सांस लेती हैं? किसकी सहायता से सांस लेती हैं मछलियाँ? गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्री बल द्वारा। दूध से क्रीम बनाने के लिए हम मथानी से जब मथते हैं तो मक्खन अलग और मट्ठा जिसे छाछ कहते हैं वो अलग हो जाता है, और इसी विधि द्वारा अब इसी विधि को जब हम अपनाते हैं तो अपकेंद्री बल लगता है, जिससे मक्खन एक तरफ, पानी एक तरफ हो जाता है, और दूध से हम क्रीम अलग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लौटाकर अपने स्वदेश ले गया? कौन ले गया? नादिर शाह। अगला है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पर्वतमाला। अगला, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। अगला, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसको मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन।
अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किसका है? नाइट्रोजन का। अगला देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा। अगला, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? किससे अलग होकर के? पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला देखते हैं, कंप्यूटर भाषा www का अर्थ क्या है? क्या है www का? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। अगला, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 ईस्वी में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कब? 1900। इलाहाबाद में आयोजित की। फिर अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की थी? किस राज्य के शासक ने सहायक संधि की थी? सबसे पहले हैदराबाद के निजाम में। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी है? थारू। गोंड जनजाति। कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? गोंड। उत्तर प्रदेश की थारू। उत्तर प्रदेश की कौन सी है? थारू। और भारत देश की गोंड। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगला, शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने। अगला, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905। कब किया गया? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। और आज का आखिरी प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।